Hello students of class 5th. So today we will start with our exercise 4C. तो मैंने आपको कल फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट बताए थे, अब आगे उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। अब क्या करना है, SCF निकालना है 120 और 156 का। ठीक है, और जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने किए थे वो देखिए, वो हमारी हेल्प करेंगे इधर। क्यों? क्योंकि उन्हीं से हमें पता चलेगा कि ये नंबर किसी को डिवाइड करते हैं कि नहीं। अब देखिए 120 है, देखिए सबसे पहले 2 से चेक करेंगे तो 2 से डिविजिबल है, हाँ यस, क्योंकि वंस प्लेस पे इवन है। तो 2 6 12 और 2 0 0, 2 60 120, 2 3 6, 2 0 0, 2 15 2 30 होता है, 3 5 15, 5 1 5। जब तक 1 नहीं आ जाता लास्ट में तब तक हम करते रहते हैं। तो 120 का हम इसको 120 को ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्यों? क्योंकि 2 2 4, 4 2 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 इंटू 5 करेंगे तो 120 आता है। ओके, सो ऐसे ही हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 156 का। तो 2 से करेंगे, हाँ यस, क्योंकि लास्ट में 6 है, इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। 2 7 14, 1 बचेगा, आप रफ में करके देखना। 2 7 14, 1 बचा, 6 बचा, 6 आएगा यहाँ पे। तो 2 8 16, क्या बचा, 0। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा रफ वर्क करता रहूंगा आपके लिए। फिर 2 से देखेंगे, 2 3 6, 1 बचा और 8। तो अब देखिए, आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप साइड में करके देख सकते हैं। 2 से जाएगा यस, क्योंकि वंस प्लेस पे 2 0 2 4 6 8, मतलब इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। तो 278 से करेंगे, 2 3 6। अब मुझे पता है 3 के बाद 6, 2 3 6 होगा, 1 बचेगा। तो 2 3 6, 1 बचा है, मैंने मन में ही याद रखना है कि 1 रिमाइंडर बचा है, और 8 उतर जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो 2 की टेबल में 18 कब आता है, 2 9 18, ये 0। तो ये आपको ऐसे याद होना चाहिए कि ऐसे करने पे ऐसे आंसर आएगा। 39 किससे जाएगा, 3 से चेक करेंगे, 9 + 3 12, 12 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 3, 3 3 9। अब 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 13 1 13। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ओ सॉरी 3 इंटू 13। तो हमारा क्या क्या फैक्टर आया, एक तो 2 आया, एक और 2 आया, और एक 3 आया। तो हमारा SCF क्या आया, या कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 120 और 156 का स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, 2 2 4, 4 3 12, 12 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आता है डी पार्ट। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि मुझे आपको पूरी एक्सरसाइज करानी है। एक एक क्वेश्चन समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब आप देखते जाइए, 2 50 100, 2 25 50, 5 5 25, और 5 1 ये तो हो गए 100 के फैक्टर। 2 75 5 25 ओ सॉरी 5 15 5 3 और 3 1। तो क्या आया, 100 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 2 2 4, 4 5 20, 25 100। और 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, या 3 को आप पहले लिख लेंगे 5 से। तो एक तो 2 आ गया, एक ये 5 हो गया, और एक ये 5 हो गया। तो क्या आया बेटा बच्चों, इसका SCF 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, ई पार्ट करेंगे हम। ई में क्या दिया है, 33 एंड 55। तो इसको करेंगे हम, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा यस, 3 11, 11 एक प्राइम नंबर है तो 11 1 11। ये देखिए, ये सीधा 5 से जाएगा, 5 11 और ये 11 1 11। तो 33 = 3 इंटू 11, और
और 55 इक्वल्स टू 5 इंटू 11, तो क्या है हमारा HCF? सिर्फ 11। 33 और 55 का HCF क्या आएगा हमारा? HCF of 33 and 55 is 11। E के बाद F पार्ट में क्या दिया है? 230, 310 and 415। 230, 310 and 450 तीनों का निकालना है। 2 1 2 1 15। अब देखिए ये 5 से जाएगा, 5 2 10, 1 बचा 5, 5 3 23 एक और नंबर है, ओ प्राइम नंबर है, तो 23 1 एक बार चेक कर लेते। 23 इंटू 10, यस 230 क्या होगा? 23 इंटू 10, तो 23 और 5 2 10। नेक्स्ट आता है 310। 310 के लिए हम क्या करेंगे? 2 1 2, 1 बचा 1, 2 5 10, 1 बचा 0 2 5, 155 आया। अब 5 से जाएगा ये, 5 3 15, 5 1 5। 31 एक प्राइम नंबर है, तो 31 एज इट इज। सीधा 5 + 1 6, 6 + 4 10। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 8 40, 1 बचा 5, 5 3 83। 83 स्टूडेंट्स, एक 8 + 3 प्राइम नंबर होता है, तो 83 डायरेक्ट आएगा। तो इन तीनों का क्या आया आंसर हमारा? 5 आएगा। 230 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 23। 310 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 31। 415 इक्वल्स टू 5 इंटू 83। तो 5 ही कॉमन है। एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे क्वेश्चन डाउट है। 4th में C में 5, इसमें 11, 2 5 5। ठीक है, सारे सही हैं स्टूडेंट्स हमारे। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? द नंबर इन कॉलम A and C आर द फैक्टर ऑफ द नंबर इन कॉलम B। ओके, मैच द कॉलम। अब हमें क्या है, ये तो बहुत सिंपल है। जो A और C में जो कॉलम है वो फैक्टर है इन नंबर के, तो 60 के फैक्टर क्या होंगे? 60 से छोटे होंगे और लिमिटेड होंगे। तो 60 के क्या क्या फैक्टर हैं? 2 से डिवाइड होगा, यस, तो 2 भी फैक्टर है। 3 से होगा, यस, 0 + 6 6, 3 से डिवाइड होगा, यस। 4 लास्ट के 2 डिजिट का हम चेक करते हैं, तो यस 15 4 60 होता है। 5 यस, क्योंकि 1 प्लेस पे 0 है, तो इन सबका फैक्टर तो है 60। ठीक है, अब इधर से चेक करेंगे 18 का है कि नहीं, यहां से चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम 14 का है कि नहीं, नहीं है। 18 का भी नहीं है। 12 का, यस, 12 5 16, और 16 का नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप सबके फैक्टर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 64। 64 के लिए हम चेक करेंगे यहाँ से, तो आप मैच कर लीजिएगा। 60 से क्या क्या मैच होंगे? 1 2 3, ये सारे 60 से मैच होंगे, और इधर से सिर्फ 12 मैच होगा। ठीक है, 64 तो 2 यस डिवाइड होगा, 3 नहीं जाएगा, तो ये मैच होगा। 4 मैच होगा, 5 नहीं होगा। इधर से हम करेंगे तो 16 मैच होगा, और बाकियों के लिए आप चेक करेंगे। ऐसे ही 58 और 28 के लिए, 28 से क्या क्या जाएगा? 2 और 4, 3 और 5 नहीं जाएगा। इधर से आप चेक करेंगे 14, बस 14 ही है। ठीक है, ऐसे आप ये मैच कर लेना कि कौन किसके फैक्टर है। इन सबके फैक्टर निकालने, तो ये है, तो सबको मैच कर दो। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या है, मैंने लगभग आपको फर्स्ट पार्ट तो बता ही दिया। 60 से क्या क्या मैच होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और इधर से 12 होगा। अब आपको इन तीनों के निकालने, इसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ, 2 होगा और 4 होगा, 3 और 5 नहीं होंगे, और इधर से क्या होगा? 16। ठीक है, अब ये दोनों आपके लिए बचे।
ये आपको खुद करने हैं। अब ये भी मैं बता ही चुका हूँ, इसके लिए लगभग इधर से सिर्फ 14 आएगा और इधर से क्या आएगा 2 और 4, बस 54 बचा आपके लिए। 54 में आप खुद करके देख सकते हैं। फाइंड द HCF यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यही मेथड यूज करेंगे। अब देखिए इतने सारे क्वेश्चन है, मैं आपको सारे नहीं करा सकता, मैं आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन है, मैं आपको 4 करा देता हूं। तो एक तो ये करा देता हूं, एक ये करा देता हूं, 2 और लास्ट के 2 करा दूंगा, ठीक है। अब बीच के आपको सारे खुद करने पड़ेंगे। थर्ड का 16 और 60 का हमें HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको, ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड चल रहा था। तो क्या करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 16 के ये आए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट है 60, 2 30 जा 60, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ऐसे आपको डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा, नहीं आता तो आप यहाँ साइड से करें। अब मैं चेक किया, पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, यस ये भी 2 से हो रहा है। फिर देखा 3 से चेक करेंगे, 2 से बड़ा नंबर 3 आता है, तो 5 + 1 6, 15 3 की टेबल में जाता है, तो वो किया। फिर उससे बड़ा 5 डायरेक्ट जा रहा है। तो ऐसे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आप करने लग जाओगे। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, और 60 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। तो एक ये आया, एक ये आया। तो HCF क्या आया, 16 एंड 60 का 2 × 2 मतलब 4, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स B, 25 एंड 65। अब 25 देखेंगे, 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, सीधा जाएगा 5 से। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। नेक्स्ट आता है 65, 65 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, सीधा जा रहा है 5 से। 5 1 जा 5, 1 बचा 15, 5 13 जा। तो 13 क्या है हमारा, प्राइम नंबर, तो सीधा 13 से डिवाइड होगा और कोई नंबर से नहीं जाएगा ये। तो 13 1 जा 13। तो क्या आया, 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, और 65 को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 5 × 13। तो क्या आया HCF, केवल 5। तो HCF ऑफ 25 एंड 65 इज इक्वल टू 5। A और B के बाद आता है H। H में क्या होगा, 144, 180 और 192। 144, 180 और 192 2 से हो रहा है, यस। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ऐसे डिवाइड कर करके हमें हर नंबर को चेक करना ही पड़ेगा स्टूडेंट। अब मुझे आता था डायरेक्ट करना, मैंने कर दिया। अगर आपको नहीं आता आप रफ में करिए, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। फिर 3 की डिविजिबिलिटी 2 से अभी भी जा रहा है, तो 2 3 जा 6, 1 बचा और 2 2 6 जा 12। अब ये देखेंगे, ये 2 से जा रहा है, यस। तो 2 18 जा, फिर 2 9 जा 18। अब 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा। 180 को चेक करेंगे, 2 90 जा, 2 45 जा 90। अब 2 खत्म, 3 की चेक करेंगे, यस 3 से जाएगा, ये 5 + 4 9, 9 3 से डिविजिबल होता है। 3 1 जा और 3 5 जा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा। अब इसके लिए चेक करेंगे, 2 9 जा 18, 1 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 6, 2 8 जा 16, 2 24 जा 2 12 जा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा। 144 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। और 180 को हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 × 2 × 3 × 3 × 5। और 192 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। कितने हैं ये, 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 1। तो इसके HCF क्या होगा, एक तो ये 2 हो गया, एक और 2 हो गया। अब 2 खत्म
और एक ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है हमारा 144, 180 और 192 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द 4, 4 3 द 12, तो 12 आया इन तीनों का एचसीएफ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा आई पार्ट। आई पार्ट में क्या करेंगे हम 216 और 630 का एचसीएफ निकालेंगे। फिर वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 से डिवाइड करेंगे, देख रहे हैं हाँ ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। 2 1 द 2, 2 0 द 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 2, 2 द 27, 27 किससे जाएगा 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द, तो ये तो आया 216 के फैक्टर। अब देखो इसको करेंगे 2 3 द 6, 2 1 द 3 प्लस 1 6, 6 प्लस 5 11, 5 से जाएगा 5 6 द 31, 5 5 3 द 63, 3 2 द 6 21, 3 7 द और 7 1 द, तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 630 आएगा हमारा 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया 3 और एक ये 3 हो गया। तो एचसीएफ क्या है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 हमारा इन दोनों का आया एचसीएफ। सो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे खत्म होता है थर्ड क्वेश्चन। ये C D E F G ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फाइंड द एचसीएफ यूजिंग डिवीजन मेथड। तो ये मेथड मैंने आपको नहीं कराया था। तो स्टूडेंट डिवीजन मेथड हमारा बहुत कम यूज में आता है, आप इन्हें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें। डिवीजन मेथड में आपको इतना जरूरी नहीं है, अगर क्वेश्चन भी आएंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलसीएम। अब आप इन सबको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ये भी डिवीजन मेथड से करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम एलसीएम स्टार्ट करेंगे। ये भी आपका सारा होमवर्क है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कंप्लीट करना है। सो थैंक यू।